प्रिय किसान भाई, इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के हरख विकासखंड के सैदहा ग्राम में खड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं श्री संग्राम सिंह जी, जो नवोन्मेषी कृषक हैं, हमेशा नई खेती करते हैं और इनका जैविक पर पूरा ध्यान है। जो इनका ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है, जहां आप खड़े हैं देख रहे होंगे, ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। इनका आधा एकड़ ड्रैगन फ्रूट है। चूँकि बाराबंकी जनपद का ये जो गांव है, यहाँ पर एकड़ में 4 बीघा माना जाता है। बाराबंकी की 2 तहसील है, रामनगर और फतेहपुर, वहाँ पर एकड़ में 5 बीघा माना जाता है। तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, एकड़ में 4 बीघा माना जाता है। इनका आधा एकड़ खेत है जिसमें ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है। तो आप समझिए कि ड्रैगन फ्रूट नहीं, ये अमृत है। जब इसमें रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होगा तो खाने पर यह स्वास्थ्यवर्धक होगा और हमारे जनमानस के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम बात करते हैं श्री संग्राम सिंह जी से कि इनके मन में पहली बात तो ये विचार कहाँ से आया, अपना परिचय देते हुए विचार कहाँ से आया कि हम ड्रैगन फ्रूट लगाएंगे, और ड्रैगन फ्रूट लगाने के साथ साथ इसमें कितने पौधे लगे हैं, क्या खर्चा आया था और आमदनी इनकी लगभग कितनी हो रही है। तो पूरी बात, पहली बात आप लोग जान लीजिए, यदि आप कोई नकदी फसल लगाते हैं तो आपको डेली का डेली पैसा आपके हाथ में है, ना एमएसपी की ज़रूरत है, ना कोई ज़रूरत है। आपका पैसा डेली का डेली जो भी आपके आया, हाथ में आया। तो संग्राम सिंह जी बताइए कि आपने इसके विचार कैसे आया कि हम ड्रैगन फ्रूट की खेती करें और हम जो है इसमें अच्छा पैसा कमाएंगे। श्री संग्राम सिंह जी। प्रिय दर्शकों नमस्कार। संग्राम सिंह, ग्राम सैदहा, ग्राम सभा इब्राहिमाबाद, विकासखंड हरख, जनपद बाराबंकी। चूँकि हमारे पिताजी खेती करते थे पहले से, पैतृक व्यवसाय खेती थे घर का, बाबा जी भी खेती करते थे। लेकिन हमारे पिताजी एक अच्छे किसान थे, अच्छी खेती करते थे। तो उनके साथ पढ़ाई के साथ साथ हम भी जो है MA LLB हैं, लेकिन खेती ही करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ पिताजी का सहयोग करते थे खेती में। फिर हमें विचार आया, सन 2091 की बात है, उस समय हम कक्षा 7 में पढ़ रहे थे। 1991 जी, 1991। तो मेंथा यहाँ हमारे गांव में नहीं लगता था। तो 91 में हम मिर्ज़ापुर पड़ता है दादरा के पास, वहाँ से मेंथा लाए थे, पौधा लाए थे। फिर उसकी जड़ बनाए थे और लोगों से, यहाँ 2-4 गाँवों के लोगों से कहा था कि आप लोग जो है लगाइए मेंथा। हम पेपरमिंट मशीन उस समय कहते थे, तो यहाँ नहीं बनती थी सर। मसौली से मशीन लाए थे, वो पेपरमिंट टंकी। फिर और लोग पेरे, धीरे धीरे करके आज पूरे जो है हर जगह, हर खेत, हर किसान कर रहा है। उसके बाद में फिर समय चलता गया, हमारी पढ़ाई भी उधर पूरी हो गई। तो हमने सोचा कि जब खेती ही करना है तो हम फिर हाइब्रिड टमाटर की खेती शुरू किया। जी, हाइब्रिड टमाटर की खेती शुरू किया। हाइब्रिड टमाटर के बाद में बंधा गोभी, लौकी, पात गोभी, आलू, ये सब करते रहे। फिर धीरे धीरे विचार बदलता गया, जानकारी इधर उधर इकट्ठा होती है। जी, फिर 2016 में ग्लेडियोलस, जो फूल डंडी वाला सजाने वाला फूल है, वो लाए और 1 एकड़ हम केला लगाए। केला में भी बढ़िया पैसा आया। लेकिन 2016 में नोटबंदी के कारण हमको ग्लेडियोलस में आमदनी नहीं हो पाई। ठीक है, उसको हमने अवॉइड कर दिया, नहीं उसको फिर लगाए। फिर और आगे चलता गया समय, तो हमने सोचा कि और फल कुछ बढ़ाया जाए। तो फल में विचार आया हमारे कि ड्रैगन फ्रूट। तो हमारे एक मित्र हैं भूपेंद्र मौर्य जी, उन्होंने हमारे लिए ड्रैगन फ्रूट का फल खरीद करके मार्केट से कहीं से लाए थे। घर आए, उन्होंने खिलाया हम लोगों को और कहा इसको यूट्यूब पर आप देखिए, इसकी खेती करिए, बहुत लाभदायक है। देखा, समझा उसके विषय में, फिर वो कर दिया। 2022 में 1 एकड़ लगभग खेत है, 1 एकड़ से कुछ कम है, तो उसमें हम बांस की खेती भी किए हैं। तो एक विचार हमारे आता रहता है कि कोई नई खेती किया जाए। कब इसकी रोपाई कब? जी, इसकी रोपाई 23 मार्च 2023 को हम लगाए थे। और पौधा जो है कितने का मिला था? पौधा, एक पौधा सर इसमें जो है एक पोल RCC का लगता है। उसके चारों तरफ 1-1 पौधे होते हैं। तो ऊपर हमको जो है टायर रखना पड़ता है। इंगल के सहारे टायर रुकता है। तो 60 रुपए का एक पौधा, 240 रुपए का ये पड़ा था। 300 प्लस का हमारा ये पड़ा था पिलर। और उसके बाद में हम टायर खरीदे थे ऊपर का। तो एक खर्चा हमारा और लेबर और सब टोटल हम मिलाए थे। जब हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हुई तो लगभग एक पोल का खर्चा 1000 रुपये आ गया था। और तो इस आधा एकड़ में कितने पोल और कितने पेड़? आधा एकड़ में हमारी दूरी 10 फीट पर लाइन से लाइन है। पौधे से पौधा जो एक पोल से पोल है, ये 7 फीट पर लगाए हैं। तो हमारा एक आधा एकड़ में 300 पोल लगे हैं।
तो 300 पोल के हिसाब से सर हमारा इसमें खर्चा आया था आधा एकड़ में 3 लाख रुपये लगभग जी। और सन 2024 जुलाई महीने से इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो गई थी। जो हार्वेस्टिंग हुई थी तो वो हमारा जो है लगभग पर पोल एवरेज आया था 6 किलो पर पोल का। हाँ। और एवरेज जो रेट था तो कभी नहीं होता है मार्केट में, तो हमको 300 रुपये में भी मिल गया रेट, कभी 250 में, कभी 100 रुपये में। तो एवरेज हमारा वही लगभग 100 के ऊपर पड़ा था। हाँ। तो इस तरीके से हमारी आमदनी लगभग पिछले साल लगभग 3 लाख रुपये 3 लाख हो गई। तो जो आपने लगाया हमारी था, लागत वो निकल आई जी। और इस बार आप पूरे जी लाभ में लाभ में है। लाभ में है जी। तो देखिए जरा एक मिनट आपको हम रोकेंगे, जरा इधर दिखाइए, इधर आइए, इधर दिखाइए। ये देखिए फल कितना अच्छा लगा हुआ है, ये फल कितना अच्छा लगा हुआ है। सारे फल ऐसे ही हैं, इनको आप खाएंगे, यह बहुत ही पौष्टिक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर है। ये हर आयु वर्ग के लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक है। अगर आप सब लोग खाते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। हमारा सुझाव है कि सारे किसान भाई जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो 2-2, 4-4 पौधे अपने घर के आसपास लगाएं, पूरा परिवार ड्रैगन फ्रूट खाए। और जिनके पास खेत नहीं है वो अपनी छत पर एक प्लास्टिक के बड़े से ड्रम में इसको स्थापित कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए कम से कम 10, 20, 25, 40 फल आपको मिल सकते हैं। तो ये भी आप अपनाएं। और जो लोग हरख विकास खंड के सैदहा गांव के नज़दीक हैं या जिनकी जानकारी में है वो हमारे संग्राम सिंह जी से भी रोपाई है तो पौधा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आगे आप बताइए। सर इसमें हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि एक ऐसा पौधा है कि इसमें कोई भी रासायनिक खाद जैसे DAP, NPK, यूरिया ये खादें नहीं पड़ती हैं। और सर इसमें कोई भी कीड़ा इसमें नहीं पैदा होता है। अलग से कहीं खेत के हैं और रेंग कर आ जाते हैं तो उसका उपचार सिर्फ नीम ऑयल से हो जाता है। नीचे हम नीम खली का प्रयोग करते हैं। इसके पोषक तत्वों के विषय में अगर हम बात करें तो जीवामृत, घन जीवामृत, विष कंपोजर, NPK कंसोर्टिया, उसके साथ साथ जैसे दूध का स्प्रे, खट्टी छाछ, तांबा मिला करके उसको जो है रोगनाशी के रूप में उसका स्प्रे करते हैं। और एक मिट्टी का स्प्रे करते हैं, जंगल की मिट्टी लेकर के 1:10 पानी का अनुपात होता है, उसको रख देते हैं 24 से 36 घंटा, उसका हम इस पर स्प्रे करते हैं। उससे 2 लाभ होते हैं। एक तो कीड़ा नहीं आता है, कोई धूप से बचाव होता है। चूँकि ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है, जब 40 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है उस समय इसमें गलन शुरू हो जाती है तो थोड़ा धूप से बचाव करता है। उसके बाद में जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पौधे को प्राप्त हो जाते हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो भी अगर एक चुटकी मिट्टी लेते हैं उसमें करोड़ों अरबों जो है जीवाणु होते हैं। तो उन जीवाणुओं का जो है जब हम मिट्टी में पानी में मिलाते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं, गोमूत्र डालते हैं तो कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो पौधे पर जाते हैं तो उनका प्लस पॉइंट होता है, जिससे कीड़ा बीमारियां भी उससे नहीं आती हैं। जंगल की मिट्टी जो बताई इसलिए बताई कि वहाँ पर रसायनों का प्रयोग नहीं होता है। जी जी। तो वो मिट्टी हमारी सुरक्षित और हमारे लाभदायक जीवाणुओं से युक्त है, इसलिए जंगल की मिट्टी जंगल की जी जी जी। हाँ, और आप बताइए। तो ये और इसमें सर जो है हम गोबर की खाद हर बार किस महीने में लगभग शुरू हो जाती है और कब तक चलती है? जी, इसमें गोबर की खाद 2 बार डालना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा अगर काम है तो 2 हैं। एक, इसके जो फल नहीं आते हैं तब इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो उनकी कटाई छटाई करना पड़ता है। जो भी अनावश्यक होते हैं कल्ले उनको हटाने पड़ते हैं। जो रखना होता है वो नई लीफ रख भी देते हैं। उसके साथ साथ दूसरा काम है, इसमें कोई दवा, रासायनिक दवा नहीं पड़ती है घास फूस के लिए, तो इसके लिए निकाई करना पड़ता है। और धान की मल्चिंग आप डालते हैं? जी धान, हाँ। और इसके खरना जामे बेड पर तो उसके लिए हम पुआल की मल्चिंग करते हैं। एक लोग आज का प्रचलन चला है प्लास्टिक मल्चिंग। तो प्लास्टिक मल्चिंग हमारे हिसाब से उसमें एक पैसा भी ज़्यादा लगता है। उसके बाद में जो उसकी हमारे हिसाब से जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा उसके नीचे होता है। तो जो हमारे मित्र कीट उसके नीचे होते हैं और जीवाणु वो मर जाएंगे। अगर हम पुआल की मल्चिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पुआल की मल्चिंग आप कुट्टी काट के करें तो और अच्छा रहेगा। यदि आप मशीन में पुआल को काट दें इसके बाद करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मल्चिंग रहेगा और वो सड़ जाएगा बहुत जल्दी, तो आपके खेत को खाद भी मिल जाएगी। नहीं तो सर वो सड़ता है तो उससे जो है हमारे खेत में कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा। और जो भी इसमें घास फूस होती है सर वो हम कहीं बाहर नहीं निकालते, उसको काट कर बेड पर डाल देते हैं, थोड़े दिन में आप सड़ गल जाती है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं, जो आज तक हमने इसके विषय में सीखा है, जाना है कि इसमें जो है कोई रासायनिक खाद नहीं पड़ती है। और जो लोग
फल खाते हैं या सब्जियां खाते हैं या अनाज खाते हैं, अगर वो लोग जैविक विधि से जो तैयार किया हुआ अगर खाएंगे, क्योंकि हम फल और सब्जी खाते हैं स्वास्थ्य के अच्छा होने के लिए खाते हैं, अगर हम रासायनिक चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं खाने के रूप में, तो निश्चित हमारे ऊपर जो है बीमारियां अधिक आएंगी। बिल्कुल। तो जो भी हम उत्पाद तैयार करें, किसान भाइयों से कहना हम चाहेंगे, जो भी उत्पाद तैयार करें और प्राकृतिक विधि से हों, रसायन मुक्त हों, क्योंकि आज के टाइम में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए जनता को, आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि कैसे तैयार की हुई सब्जी या अनाज है। हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे, प्राकृतिक विधि से तैयार करके जनमानस को खिलाएं, जिससे जब जनमानस सुदृढ़ होगा, निरोग होगा। अगर हम बात करें और आगे की, कि जो कहते हैं स्वस्थ जीवन निरोगी काया, तो स्वस्थ जीवन निरोगी काया तभी संभव है जब प्राकृतिक रूप से अनाज और सब्जी फल उत्पादन हो। थोड़ा सा हम इसमें और संशोधन ये करेंगे कि अगर आप पूरे में नहीं कर सकते हैं तो अपने परिवार के लिए प्राकृतिक खेती करिए, अपने परिवार को प्राकृतिक उत्पाद खिलाइए, जैविक उत्पाद खिलाइए। जो भी आप खाते हैं अपने घर से पैदा किया हुआ, अपनी प्रयोग के लिए आप निश्चित रूप से एक प्रयास करिए, एक अभियान चलाइए। अगर आप चलाएंगे तो गाँव हमारा पूरा फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे लोग देखी देखा में ब्लॉक, जिला, तहसील, फिर प्रदेश अपने उपयोग का हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित कर सकेंगे और एक बढ़िया संदेश जाएगा। ठीक है, आगे की बात। तो ये इस समय आपका इसमें ऑन एवरेज कितना फल आएगा? सर अभी तो मान लीजिए हार्वेस्टिंग हो रही है, तो ये पका लगा है, और इसमें साथ साथ हम जब प्लस पॉइंट के साथ साथ माइनस पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें जब फ्रूटिंग आती है वो एक साथ आती है। जब एक साथ आती है तो मंडी में रेट थोड़ा डाउन हो एक साथ पकेगा, जब एक साथ आएगी, एक साथ बेचना मजबूरी होगी। अगर हमारे जो है वीडियो देखेंगे कोई वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक लोग, तो वो इस पर विचार करें और कुछ सुझाव दें, कुछ ऐसा करें कि इसकी जीन्स में कुछ परिवर्तन करके आगे पीछे लोगों का अगर फल आए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया बात, इनका एक विचार है, एक सुझाव है। अगर किसी को जानकारी है कि फल एक साथ ना आए, धीरे धीरे आए, एक साथ ना पकें, तो आमदनी और ज़्यादा होगी। तो एक पौधा मतलब इस बार आपको कितनी उम्मीद है कि कितना फल आपका आ जाएगा? सर जैसा कि हमें जब जानकारी पहले भी हुई थी लगाने से पहले कि लगभग एक पोल से 10 किलो तक उत्पादन होगा, तो अभी तो हम उस रेस में चल रहे हैं। शायद इस बार जो है उस टारगेट हमको मिल जाए, जो लक्ष्य है 10 किलो का, वो शायद प्राप्त हो जाए। तो आपको न्यूनतम 3 से 4 लाख रुपए, हाँ उम्मीद, आधा एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए आपका हो जाएगा। और प्राकृतिक खेती होने से, जैविक खेती होने से लागत भी लगभग बहुत ही कम होगी। तो किसान भाइयों, आपके लिए यही एक संदेश है, यही एक प्रेरणा है कि आप देखें, जरा इधर पूरा दिखा दीजिए, पूरी जो लाइनें लगी हुई हैं, फल लगे हुए हैं, तो देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है। आप भी आइए और ड्रैगन फ्रूट की खेती करिए। और हमने जैसा कि पहले सुझाव दिया है, आप खेती करने से पहले अपने दरवाजे पर, अपने घर के आसपास पड़ी जगह पर, खेत में 4 से 10 पौधे लगाएं, अपने परिवार के लिए उगाएं, आपको लगेगा अच्छा है। आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।